Dear friends, नमस्कार. My name is Dr. S. K. Sharma. I am an assistant professor of English. देखिए, हमने आपको एक टेस्ट दिया था और टेस्ट का टाइम दिया था आपको 12 घंटे का कि आप 12 घंटे में इस टेस्ट को कंप्लीट करें। और मैंने कहा था कि आज हम जो है आज की क्लास में इस टेस्ट का सलूशन कराएंगे। देखिए, आपके लिए यहाँ पर यूट्यूब पर सारी क्लासेस फ्री हैं। मैंने आपको जो है ये टॉपिक करा दिए हैं, ग्रामेटिकल हायरार्की, उसके बाद मैंने आपको करा दिया नाउन और मैंने आपको करा दिया कॉनकॉर्ड। इसके अलावा मैंने आपको बेसिक्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी करा दिया और हमने पहले 2 टेस्ट ले चुके हैं और ये 3rd टेस्ट है। और मैंने आपको बताया था कि आपके जो सारे के सारे टेस्ट हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और क्लासेस भी फ्री हैं। सारी बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क हैं। आप यदि पढ़ना चाहते हो, आपके मन में है कि हमें सीखना है, तो आप बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छी बातें बहुत अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। थोड़ा सा धैर्य बना के रखें तो ओके। तो आपको यदि टेस्ट में आपको भी शामिल होना है तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लें। ये लिंगुआ फ्रैंका ऐप है। लिंगुआ फ्रैंका ऐप, इसका आपको लोगो पर दिख ही रहा है। तो ये लिंगुआ फ्रैंका ऐप जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें और आपको इस पर टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। आपको जो भी कुछ यहाँ पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट लिया जाएगा और फिर ऑल राजस्थान आपकी रैंक क्या है उस हिसाब से। और जैसे जैसे जो कोर्सेज़ हैं, अभी तो ये कॉमन चल रहा है, उसके बाद जैसे आपका STC का कोर्स चलेगा तो उसकी अलग से टेस्ट होंगे, उनकी अलग से रैंकिंग होगी। आपका 2nd ग्रेड का, 1st ग्रेड का जो भी कोर्सेज चलेंगे उनके अलग से ही आपकी जो है टेस्ट पोर्टल पर अलग से रैंकिंग होगी। तो देखो, आपके लिए क्लासेस भी निःशुल्क हैं और टेस्ट भी निःशुल्क हैं, तो आप इनका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। और कल से हमारी STC की क्लासेस चलेंगी और उस कोर्स को हम जल्दी से करा देंगे। और STC का मतलब ये नहीं है केवल STC के लिए यूज़फुल है, जो भी बच्चा ग्रामर पढ़ना चाहता है, जिसके भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर है, उस सब के लिए यूज़फुल है। STC का इस मतलब ये है कि मैं उनको छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा, क्योंकि वो 12th पास वाले बच्चे होते हैं तो उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उनको छोटी से छोटी बातें भी उनको बताना ज़रूरी होता है, इसलिए वो बिल्कुल बेसिक से चलेगा। तो उसके जो टॉपिक्स हैं, उसमें ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उनको हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। मैंने कहा STC वाले बच्चे 60 मार्क्स की टेंशन बिल्कुल छोड़ दें। 60 मार्क्स इंग्लिश के हैं और वो इंग्लिश के 60 मार्क्स की गारंटी मेरी। देखो, ये 60 नंबर आपके लिए सिलेक्शन में और अच्छा कॉलेज दिलाने में, दोनों में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो देखिए, अब हम हमारे जो टेस्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है, पहले तो उसको समझो। सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर। इसमें कुछ सेंटेंस, ये जो कुछ है उनमें एरर है। सेंटेंस का मतलब सेंटेंस के पार्ट में एरर है, एंड मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस है होने को, लेकिन उसके किसी एक पार्ट में एरर है। एंड सम हैव नन, मतलब कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे आपको आगे, उनमें कुछ में तो एरर है और कुछ में नहीं है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इसके किसी भी पार्ट में एरर है, इसकी जिस किसी भी पार्ट में गलती है उसको फाइंड आउट करें। और यदि गलती है तो ABC, यदि गलती है तो ABC में से टिक करें, और गलती नहीं है तो D1 को टिक करें। मतलब गलती है तो देखें कौन से में गलती है, और गलती नहीं है तो नो एरर वाला ऑप्शन आपके सामने है। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द पुलिस हैव अरेस्टेड। देखो, इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस होता है, पुलिस नहीं करें। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, नो एरर। पुलिस जो है उसने उसे गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए हम पुलिस स्टेशन पर जा रहे हैं। तो ध्यान रखना, ये जो वर्ड है पुलिस, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है, और हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, हैज़ लगा दिया। तो क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था। ओके, जब मैंने नाउन की क्लास पढ़ाई थी तो आपको बताया था बहुत अच्छी तरह से, बहुत डिटेल में बताया था कि POLIC पुलिस, POULTRY पोल्ट्री, CATTLE कैटल, VERMIN वर्मिन। ठीक है, मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए थे जिनके साथ हमेशा क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। जो नाउन में हमने आपको बताया था, जब हम नाउन के प्लूरल्स पढ़ रहे थे, इरेगुलर प्लूरल्स, तो हमने बात की थी कि पुलिस हो, पोल्ट्री मुर्गी खाना हो, कैटल हो, वर्मिन हो, इनके साथ क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। ये दिखने में सिंगुलर लगते हैं, इनमें एस नहीं लगा रहता, लेकिन इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। फाइन, तो आपका आंसर क्या होगा, इसमें एरर है। फाइन, पुलिस के साथ क्या आना चाहिए था, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी। हैज सिंगुलर वर्ब है तो क्या आना चाहिए था, हैव आना चाहिए था, प्लूरल वर्ब आनी चाहिए थी। ओके,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अभी अभी मैंने बताया था उसी एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन, अभी अभी मैंने बताया था वर्मिन, वर्मिन क्या होता है, कीड़े मकोड़े, ओके। और वर्मिन जो है मैंने आपको बताया था पलीस है, पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री है, वर्मिन है, इन सब के साथ प्लूरल वर्ब आती है। क्या आती है, प्लूरल वर्ब। तो देखो मैंने वर्मिन के साथ क्या लगाया, कैरीज, क्या लगाया है, कैरीज। मैंने आपको बताया था कि यदि आप वर्ब को प्लूरल करना चाहते हो तो उसमें से एस हटाना पड़ेगा, और सिंगुलर करना चाहते हो तो एस लगाना पड़ेगा। तो देखो ये प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाने के लिए हम क्या करेंगे, CARRY, कैरी। मैंने आपको बताया था उल्टा होता है, नाउन में तो क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए एस लगाते हैं, और वर्ब को प्लूरल करने के लिए एस हटाते हैं। तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब के लिए हम क्या करेंगे, एस हटाएंगे, तो क्या आना चाहिए था, कैरी। क्या आना चाहिए था, कैरी। साइंस हैज प्रूव्ड दैट इवन वर्मिन कैरीज डिजीज, साइंस ने ये सिद्ध किया है कि जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं इनसे भी बीमारियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, she wear spectacle so she was unable to see the gangster that attacked her last night, वह चश्मा पहनती है इसलिए जब पिछली रात को गैंगस्टर आए तो वह देखने में असक्षम रही, मतलब उनको देख नहीं पाई, चश्मा लगाती इसलिए। देखो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये जो स्पेक्टिकल मैंने आपको बताया था जब नाउन क्लास में, आपकी स्पेशल क्लास है पेयर नाउन्स की, और उसमें बहुत डिटेल में 2 क्लास में हुआ था वो पेयर नाउन, पेयर नाउन्स। पेयर नाउन्स क्या होता है, एक जैसे 2 आइडेंटिकल पार्ट से, एक जैसे 2 पार्ट से बने हुए नाउन। एक नाउन ऐसा नाउन जो कि एक जैसे 2 पार्ट से बना होता है, जैसे चश्मा है, इसमें एक जैसे 2 पार्ट हैं, ठीक है ना। गॉगल्स है, बिनोकुलर्स है, हमारी बॉडी पर जो वेस्ट से नीचे पहने जाने वाले कपड़े, पैंट्स है, लेगिंग्स है, जीन्स है, ठीक है, शॉर्ट्स है, ट्राउजर्स है, ये सारे पजामाज है, ये सारे जो कहलाते हैं पेयर नाउन्स कहलाते हैं। जैसे सीजर्स है, कैंची है, तो ये हमेशा फॉर्म में प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज होती है। ये हमेशा क्या होते हैं, फॉर्म में प्लूरल होते हैं। फॉर्म में प्लूरल होते हैं मतलब इनके पीछे हमेशा एस लगा रहता है। तो मैंने क्या कर रखा है, या चश्मा, चश्मे में क्या कर दिया, एस नहीं लगा रखा, तो क्या होगा, स्पेक्टिकल्स, SPECTACLES, स्पेक्टिकल्स होगा। तो ये यहाँ गलती थी, तो क्या होना चाहिए था, स्पेक्टिकल्स। तो शी वेयर्स स्पेक्टिकल्स, फाइन। पेयर नाउन्स हमेशा फॉर्म में प्लूरल होते हैं, ओके। उस पे पेयर नाउन्स पे मैंने उसी वक्त बहुत सारी एक्सरसाइज भी कराई थी नाउन वाले टॉपिक में, तो आप वहाँ क्लासेस देख सकते हैं, इससे आपको पूरा का पूरा पेयर नाउन क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम, ये 2 बार आ गया, ये 2 बार आ गया, केम है ना, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। When they came to raze का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। रेज का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रॉय, ओके। तो मैंने कहा द एंग्री मॉब, ठीक है ना, क्रोधित भीड़ जो है उसने पुलिस ऑफिसर्स पर आक्रमण कर दिया। कब, जब वो इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल, देखो इलीगल नहीं बोलना है, इलीगल, ओके। जब वो इलीगल, अनैतिक जो निर्माण हो रहा था, अवैध निर्माण जो हो रहा था, उसको जब गिराने आए, नष्ट करने आए, तो क्या हुआ, उन पुलिस ऑफिसर्स पर क्रोधित भीड़ ने आक्रमण कर दिया, ओके। अब यहाँ पर एरर क्या है, देखो ये जो मॉब शब्द है, मॉब, इसका मतलब होता है एंग्री क्राउड, एंग्री या अनकंट्रोल्ड, या अनकंट्रोल्ड क्राउड। मॉब का मतलब क्या होता है, एंग्री क्राउड और अनकंट्रोल्ड क्राउड। एक अनियंत्रित भीड़ या क्रोधित भीड़ जो होती है उसे मॉब बोलते हैं। जब मॉब का मतलब ही एंग्री क्राउड है तो एंग्री लगाने की जरूरत ही नहीं है। एंग्री हमको क्या करना है, नहीं लगाना। मॉब के, हाँ, यदि आप यहाँ क्राउड कहते तो एंग्री कह सकते थे, क्राउड कहते तो अनकंट्रोल्ड कह सकते थे, क्योंकि मॉब का मतलब ही गुस्से वाली या अनियंत्रित भीड़ होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, जिस शब्द की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना, वो वर्ड नेसेसरी नहीं था, जरूरत नहीं थी उसकी, फिर भी हमने उसका यूज कर दिया। देखो इस तरीके की गलतियों को बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर,
और ये सुपरफ्लुअस एरर एसएससी में बहुत पूछी जाती हैं, पूछने को हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो कॉमन एरर के नाम से। सुपरफ्लुअस एरर का मतलब है कि जो शब्द की ज़रूरत नहीं थी, आप ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। यू यूज़ द वर्ड विच आर नॉट नेसेसरी, उन शब्दों का भी प्रयोग कर रहे हो जो नेसेसरी नहीं है। ओके, जैसे कई लोग वर्ड यूज़ करते हैं, ऐसे कह देते हैं सपोजिंग इफ आई, जैसे ऐसे कह दिया सपोजिंग इफ ही इज हियर, मानो भाई यहां है, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, सपोजिंग और इफ दो दो लगा दिया। तो या तो आप सपोजिंग लगाओ या इफ लगाओ। यदि आपने सपोजिंग लगा दिया तो इफ लगाने की जरूरत नहीं है, इफ लगा दिया तो सपोजिंग की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, सुपरफ्लुअस कर दिया, एक से ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर दिया, मतलब ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर दिया जितने जरूरी थे। जैसे देखो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम कहते हैं RETURNED, रिटर्न बैक। जैसे मैंने कहा ही, पूरा सेंटेंस लिख देता हूं जैसे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान लो मैं कहूं ही रिटर्न्ड बैक टू हिज विलेज। मैंने जैसे कहा ही रिटर्न बैक टू हिज विलेज। वे अब देखो हम क्या करते हैं, रिटर्न बैक कर देते हैं। अब जो रिटर्न का मतलब ही क्या होता है, कम बैक या गो बैक होता है। जब रिटर्न लगा दिया तो बैक लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओके, आप ये यदि आप या तो कहो रिटर्न, और या फिर आप रिटर्न नहीं कहना चाहते हो तो गो बैक कह सकते हो, कम बैक कह सकते हो। गो बैक कम बैक का यूज कर सकते हो, लेकिन रिटर्न बैक का यूज नहीं कर सकते। रिटर्न का मतलब ही गो बैक कम बैक होता है, तो बैक नहीं लगाना। इसी तरीके से देखो हम कहते हैं बैक साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो ये जो बैक है, राइट है, लेफ्ट के साथ जो है साइड लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये आप अननेसेसरी जो शब्दों का प्रयोग करते हो उसे कहते हैं क्या, सुपरफ्लुअस एरर। कई लोग कहते हैं जस्ट एग्जैक्टली 5 years बैक, जस्ट एग्जैक्टली 5 years बैक। तो या तो जस्ट लगाओ या एग्जैक्टली लगाओ, दोनों शब्दों का प्रयोग नहीं होता, तो इन्हें बोलते हैं सुपरफ्लुअस एरर। तो यहाँ पर मॉब का मतलब ही एंग्री होता है, तो इसलिए एंग्री नहीं लगाना था, तो गलती किसमें थी, इसमें थी। ओके, फिर आगे देखो, नेक्स्ट है, देखो द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन। फैन जो है उसकी पंखुड़ियां जो है, फैन की पंखुड़ी टूट गई है, ठीक है ना। सो वी मस्ट बाय अ न्यू फैन, ठीक है। इसलिए हमें क्या है, एक नया फैन खरीदना है इससे छुटकारा पाने के लिए। यदि हम इससे छुटकारा, इसको फेंकना चाहते हैं, ठीक है ना, हम चाहते हैं कि इसको अब यहाँ से हटा दें, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नया फैन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि फैन जो है उसकी ब्लेड जो है टूट गई है, फैन की जो पंखड़ी है वो टूट गई है, ठीक है। तो इसमें एरर जो है फर्स्ट पार्ट में है। क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब नाउन पढ़ा था हमने बहुत डिटेल में जेनेटिव केस पढ़ा था। मैं डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, आप वो नाउन का जेनेटिव केस वाला सेक्शन देख लें। केस के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया था कि लोगों को कैसा भ्रम होता है केस के बारे में, वो बहुत अच्छी तरह से मैंने बताया था, तो वो आप डिटेल में वहाँ देख लें। देखो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपका जो पीपल, PEOPLE, पीपल, कंट्री और एनिमल, ये तीन चीजें, पीपल, कंट्री और एनिमल, इन तीनों चीजों के साथ ही आप पॉजिटिव केस यूज कर सकते हो। POSSESSIVE, पॉजिटिव केस यूज कर सकते हो। पॉजिटिव केस का मतलब अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर। देखो पॉजिटिव केस यदि आप अपॉस्ट्रोफी एस लगा के करना चाहते हो तो केवल पीपल, कंट्री और एनिमल के साथ ही यूज कर सकते हो। पीपल का मतलब जैसे आप ऐसे कह सकते हो राम्स कार, आप ऐसे कह सकते हो इंडियाज विक्ट्री, आप ऐसे कह सकते हो इंडियाज विक्ट्री, आप ऐसे कह सकते हो कैट्स टेल। तो ये तो सब सही है, क्योंकि आपने क्या किया, पीपल, राम के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया, सही है पीपल। कंट्री, इंडियाज विक्ट्री, कंट्री के साथ लगा सकते हो। एनिमल के साथ लगा सकते हो पॉजिटिव केस दिखाने के लिए कि बिल्ली की पूंछ, भारत की विजय और राम की कार। पॉजिटिव केस बताने के लिए यदि आप अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हो तो इन तीनों के साथ लगा सकते हो, पीपल, कंट्री, एनिमल। यदि नॉन लिविंग थिंग हैं, यदि क्या है, और नॉन लिविंग, यदि कोई नॉन लिविंग थिंग है तो फिर उसके साथ आपको ऑफ स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ता है। फिर पोजीशन बताने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है,
ऑफ स्ट्रक्चर का। यदि नॉन लिविंग थिंग है तो ऑफ स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब ऑफ लगाना पड़ता है। फाइन। तो आप द ब्लेड्स फैन नहीं कर सकते, आप क्या कहोगे? द ब्लेड ऑफ फैन, ये स्ट्रक्चर यूज करोगे। ब्लेड पंखड़ी, ऑफ फैन पंखे की। तो आप क्या करोगे? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ऑफ स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हो, पीपल कंट्री एनिमल के लिए आप अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हो। फाइन। ये नाउन में मैंने पॉजिटिव केस बहुत अच्छी तरह से बढ़ाया था, आप उसको वहां समझे, उससे बाहर कुछ क्वेश्चन ही नहीं है। पॉजिटिव केस को मैंने इतना डिटेल में बताया है। फिर देखिए यहाँ कुछ मर्यादाएं, सारी चीज़ें हम डिस्कस नहीं कर सकते, यहाँ हम आपको केवल उसमें क्या एरर है उसी पॉइंट पे रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन ही, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसी में एक क्वेश्चन को समझाने में ही आधा घंटे की क्लास हो गई, तो सारे टॉपिक तो नहीं कराए जा सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन आपको ये एक्सरसाइज में आपको पता लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन है और कैसे फाइंड आउट करना है आपको एरर्स को। फिर देखिए देखो, The Vermas have been living here for about a decade. वर्मास जो हैं, वर्मा फैमिली जो है यहाँ पर दशकों से रह रही है। तो देखो ध्यान रखना, पहली बात तो प्रॉपर नाउन में एस नहीं लगा सकते, आपको पता है, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसे नहीं कह सकता राम, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता राम्स, ऐसे नहीं कह सकता, ठीक है, ओके। प्रॉपर नाउन में एस नहीं लगा सकते, लेकिन आप सर नेम्स के साथ एस लगा सकते हो। जो सर नेम है SURNAME, सर नेम मतलब जो आपका फैमिली नेम होता है या लास्ट नेम होता है, ठीक है ना। जैसे शर्मा, गुप्ता, मीना, वर्मा, जो भी आपके लास्ट में सर नेम लगता है वो सब क्या कहलाते हैं? सर नेम कहलाते हैं, ओके, जो आपकी फैमिली का नेम होता है, ठीक है। तो सर नेम जो है उसमें एस लगा सकते हैं आप। सर नेम में यदि एस लगा देते हो तो उसका मतलब हो जाता है फैमिली। जैसे आपने कहा वर्मास यानी वर्मा फैमिली पूरी, आपने कहा शर्माज यानी शर्मा फैमिली पूरी, आपने कहा गुज्जर्स, इसका मतलब गुज्जर फैमिली पूरी, ओके। आपने कहा गुप्ताज यानी गुप्ता फैमिली। और जब फैमिली की बात होती है तो फिर प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। अपॉस्ट्रोफी तो पोजीशन बताता है, तो अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाना है, एस लगाना है, प्लूरल करना है उसका। तो क्या करोगे? VERMAS, वर्मास, द वर्मास। और उसके साथ ये भी ध्यान रखना है हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। तो यहाँ तो सही है प्लूरल वर्ब, आपको ऐसा हो सकता है यहाँ सही दिए फिर अगली बार यहाँ पर एस लगा दे। तो आपको ध्यान रखना कि यदि सरनेम के बाद एस लगा दिया जाता है तो फिर वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, उसका मतलब होता है पूरी फैमिली। तो फिर उसके साथ आपको हमेशा क्या करना है? प्लूरल वर्ब भी लगानी है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया? अपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया। अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाना था, एस लगाना था, तो क्या होगा? नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखो जब मैंने ग्रामेटिकल हायरार्की बताया था शुरुआत में जब क्लासेस चली थी, तो मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको समझाया था, और सब्जेक्ट को किस तरीके से पहचानते हैं, सब्जेक्ट वर्ड कैसे पहचानते हैं, वो बहुत डिटेल में बताया था आपको वहाँ पे। तो देखिए इस सेंटेंस में आप देखिए, ये उसी क्लास में से है ये सेंटेंस। मैंने आपको कहा था कि जब यदि आपका सब्जेक्ट बड़ा हो तो ये आपका सब्जेक्ट बड़ा हो गया। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लिए गए डिसीजंस के विभिन्न परिणाम, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब आपको इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने कहा तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है? आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कि प्रपोजिशन के बाद नहीं हो सकता सब्जेक्ट वर्ड। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ड के अकॉर्डिंग ही वर्ब डिसाइड होती है। तो जो मेन वर्ड है वो प्रपोजिशन के बाद नहीं हो सकता। तो देखो ये प्रपोजिशन है तो इसके बाद तो होगा नहीं, तो इससे पहले क्या हो गया? कंसिक्वेंसेस, वेरियस कंसिक्वेंसेस, विभिन्न परिणामों। तो क्या हो गया इसमें? मेन वर्ड क्या है? परिणाम। विभिन्न थोड़ी है, परिणाम है तो कंसिक्वेंसेस। तो कंसिक्वेंसेस क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब क्या आनी चाहिए थी? प्लूरल आनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया यहाँ पर? वॉज कर दिया, जबकि वर होना चाहिए था। तो क्या होगा? आंसर नंबर 3, ठीक है। तो वो आप ग्रामेटिकल हायरार्की वाली शुरू की 1-2 क्लासेस में मैंने सब्जेक्ट के बारे में समझाया आपको बहुत अच्छी तरह डिटेल में, सेंटेंस, सब्जेक्ट। फिर देखिए, देखो जिन बच्चों ने पूरी क्लासेस ली उनके पूरे 30 में से 30 नंबर आए इस टेस्ट में, एक भी नंबर नहीं कटा है, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी, है ना। तो ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। फिर देखिए, आई एम सॉरी, नेक्स्ट है
ही इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु हैव वन द नोबेल प्राइज फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू दलित लिटरेचर। देखो यह उन राइटर्स में से एक है जिसने कि दलित लिटरेचर में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए नोबेल प्राइज प्राप्त किया। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ, ध्यान रखना, वन ऑफ, यदि आपके सेंटेंस में वन ऑफ हो तो उसके बाद का नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, वन ऑफ के बाद नाउन क्या होगा? प्लूरल नाउन। क्या होता है? प्लूरल नाउन। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, और यदि फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए? रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। ठीक है, हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो वर्ब मैंने आपको बताया था एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। एंटीसीडेंट का मतलब होता है रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाला नाउन क्या है? राइटर्स। क्या है? यदि आपके सेंटेंस में, पहली बात तो ध्यान रखना है, वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल होता है, तो वो आपने सही कर रखा है। और यदि रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए सेंटेंस में तो वर्ब जो है रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाले नाउन जो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। तो यहाँ पर राइटर्स है। ओके, तो राइटर्स है तो उसके हिसाब से हैज होगा या हैव होगा? तो यहां क्या होगा? हैव। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। फाइन, नेक्स्ट देखिए, दिस इज ओनली वन। अब देखो ये चीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको उसके साथ ही बताए थे और बहुत सारे एग्जांपल्स कराए थे इसके। देखो मैंने कहा दिस इज ओनली, अब मैंने आपको कहा कि जैसे देखो वन ऑफ, ओके, मैंने आपको बताया था वन ऑफ के बाद का नाउन प्लूरल। ओके, ये तो ठीक है। और मान लो फिर उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, उसके बाद क्या आ जाए? रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है? रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले आने वाले एंटीसीडेंट के अनुसार। लेकिन सेंटेंस में इससे पहले द ओनली आ जाएगा। क्या आ जाए? द ओनली। ये चीज ध्यान रखना है। यदि द ओनली आ गया तो फिर वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। देखो वैसे तो क्या होता है, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, दैट है ना, दैट से पहले नॉवेल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड होनी थी, लेकिन हमारे सेंटेंस में क्या आ गया? द ओनली। इसको द ओनली कर लेना। ठीक है, यदि सेंटेंस में क्या आ जाए? द ओनली आ जाए, वन ऑफ द से पहले क्या आ जाए? द ओनली। यदि द ओनली आ जाए तो वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। तो यहां क्या आएगा? इज। इस कंडीशन में क्या होगा? वर्ब सिंगुलर। कब? यदि द ओनली आ गया तो। ठीक है, तो क्या होगा? हमने यह प्लूरल कर रखा है तो ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यू शुड नॉट पुट योर साइन ऑन एनी पेपर दैट यू हैव नॉट रेड। ये पहले भी मैंने आपको टेस्ट में दिया था। देखिए आपको सीधा सा ध्यान रखना है, इसके बारे में बहुत डिटेल में भी समझाया था। अभी आप ये ध्यान रखिए कि यदि आप SIG, आप मतलब आपका मीनिंग जो है, आप यदि अर्थ जो है हस्ताक्षर देना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो? हस्ताक्षर, तो उसके लिए आप सिग्नेचर वर्ड यूज करें। और सिग्नेचर क्या होता है? नाउन होता है। यदि आप हस्ताक्षर शब्द यूज कहना चाहते हो, यदि आपका अर्थ हस्ताक्षर कहने का है तो सिग्नेचर वर्ड यूज करें। और आप यदि साइन वर्ड यूज कर रहे हो तो उसका मतलब भी हस्ताक्षर हो सकता है, लेकिन वो क्या हो? वो वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। तो इनका मतलब हस्ताक्षर होगा, तो इनका मतलब दोनों का हस्ताक्षर होगा। लेकिन साइन यदि नाउन है, यदि साइन क्या है? नाउन है, तो फिर उसका मतलब होता है प्रतीक। क्या होता है? प्रतीक। तो देखो यहां योर साइन कर रखा है मैंने, तो योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। इसका मतलब साइन आपके यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। और नाउन का काम करता है तब तो मैंने आपको बताया उसका मतलब क्या होता है? प्रतीक। तो हम ऐसे कहते हैं कि पेपर पे तुम्हारे प्रतीक दे दो। ठीक है ना, पेपर पढ़ने से, पेपर पर प्रतीक देने से पहले उसको ढंग से पढ़ लेना चाहिए। ऐसे थोड़ी कहते हैं पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले। तो क्या होगा? यहाँ साइन नहीं होना चाहिए था, यहाँ सिग्नेचर होना चाहिए था। साइन का मतलब हस्ताक्षर तब होता है जब वो वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ साइन हियर प्लीज। ओके, तो देखो तो क्या हो गया? ये गलत, ये वाला। ठीक है, फिर देखो आगे, नेक्स्ट है
देखो ए स्मार्ट बॉय एंड अ टॉल बॉय रनिंग द रेस। देखो मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि एक नाउन और फिर प्लस सेकंड नाउन, दो नाउन, और दो नाउन किससे जोड़ रहे हो, एंड से जोड़ रहे हो। यदि दोनों ही नाउन से पहले, इन दोनों ही नाउन से पहले आर्टिकल आ जाए या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, दोनों ही नाउन से पहले आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो दो पर्सन है। तो इसका मतलब क्या है, दो पर्सन है। दोनों से पहले, या तो दोनों, यदि एक से ही पहले आएगा तो एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। और यदि दो नाउन एंड से जुड़ रहे हैं और दोनों से पहले ही पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या दोनों से पहले ही क्या आ जाए, आर्टिकल आ जाए, तो इसका मतलब दो पर्सन है वो, और दो पर्सन है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो देखो ए और ए, मैंने कहा ए स्मार्ट बॉय एंड ए टॉल बॉय। ठीक है, मैंने क्या कहा, ए स्मार्ट बॉय, ए स्मार्ट बॉय कॉमन था इसलिए हटा दिया। ठीक है, ये क्यों हटा देते हैं, कैसे हटा देते हैं, इसके ऊपर पूरी एक क्लास है इलिप्सिस की, और उसमें ज़्यादा बहुत गलतियां हो जाती हैं इलिप्सिस में लोगों की। तो पूरी एक इलिप्सिस पर ही मैंने क्लास डाली है कि हटाने का तरीका क्या है और क्या गलत हटा देते हैं तो गलती हो जाती है। वो इलिप्सिस की क्लासेस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो देखो अभी हम ये बात कर देते हैं, जब आपने ए कहा फाइन, और यहां पर भी आपने क्या कहा, ए कहा, दोनों जगह आपने आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, एक तो स्मार्ट व्यक्ति दौड़ रहा है और एक लंबा व्यक्ति दौड़ रहा है। तो यानी वर्ब क्या होगी, प्लूरल। अब इसमें देखो प्लूरल वर्ब कौन कौन सी है, प्लूरल वर्ब एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, लेकिन आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किसके साथ आता है, कंटिन्यूअस टेंस के साथ। और कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज एम आर आता है। तो कौन सा सही होगा, ये होगा। प्लूरल वर्ब तो यूज होगी, देखो सिंगुलर तो वैसे ही गलत हो गई क्योंकि दो व्यक्ति हैं, इन दोनों, ये दो वर्ब प्लूरल हैं। यदि यहाँ थर्ड फॉर्म होती तो हम सोचते, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, तो ऐसा कंटिन्यूअस में होता है तो आर। ओके, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है देखो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ध्यान रखना, आपको बताया था, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। ए नंबर ऑफ और एक होता है द नंबर ऑफ। ठीक है, इन दोनों के बाद ही, ए नंबर ऑफ हो या द नंबर हो, वो दोनों के बाद ही नाउन प्लूरल आता है। नाउन कैसा आता है, प्लूरल। ओके, लेकिन ए नंबर ऑफ जो है उसके बाद वर्ब जो है प्लूरल आती है, और द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर आती है। वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। देखो ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों के बाद नाउन तो प्लूरल ही आता है, लेकिन ए नंबर ऑफ के बाद जो है प्लूरल वर्ब आती है और द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। अब देखो इसमें प्लूरल वर्ब कौन सी है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो प्लूरल वर्ब क्या है, केवल वर। तो क्या होगा आंसर, वर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईच एंड एवरी बॉय, क्वेश्चन नंबर 13। देखो एवरी बॉय एंड गर्ल। देखो मैंने आपको बताया था, ईच हो, एवरी हो, उसके बाद सारी चीजें सिंगुलर आती हैं। ईच और एवरी, इनके बाद सारी चीजें सिंगुलर आती हैं। नाउन, वर्ब और प्रोनाउन। नाउन आ जाए, वर्ब आ जाए, चाहे प्रोनाउन आ जाए, इनके बाद सारी चीजें क्या आती हैं, सिंगुलर आती हैं। कैसी आती हैं, सिंगुलर। तो देखो ईच बॉय एंड गर्ल, अब सिंगुलर वर्ब ढूंढो इसमें कौन सी है, तो एक ही सिंगुलर वर्ब है, वॉज। तो क्या हो जाएगा, वॉज। फाइन, तो बहुत इजी है, ईच और एवरी के बाद सब चीज सिंगुलर। फिर आगे देखो, लुक माई न्यू ग्लासेस। देखिए मैंने कहा लुक माई न्यू ग्लासेस। अब देखो दोबारा वही पेयर नाउन, ग्लासेस क्या है, पेयर नाउन। तो पेयर नाउन्स जो होते हैं, मैंने आपको कहा फॉर्म में प्लूरल होते हैं, तो देखो यहाँ पे फॉर्म में प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लूरल नाउन के साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल आती है, तो इसमें देखो प्लूरल वर्ब कौन सी है, तो देखो ये सिंगुलर है और ये सिंगुलर है, दो ही प्लूरल है।
अब देखो आर स्प्लेंडेड है होता तो वो आपकी थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ठीक है ना, तो क्या होगा आर स्प्लेंडेड। पेयर नाउन फॉर्म में प्लूरल होते हैं, उनके साथ प्लूरली वर्ब का प्रयोग होता है। आगे देखिए, देखिए 3/4 ऑफ द विलेज, ये फ्रैक्शन वाले सेंटेंस हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किए थे, और एक क्लास सी का पूरा है फ्रैक्शन के ऊपर, उस पर यही है फ्रैक्शन वाले सेंटेंस कैसे बनाएं, फ्रैक्शन के सेंटेंस का किस तरीके से करते हैं, तो फ्रैक्शन पर ही के लिए क्लास है आपकी। ओके, तो आप देख सकते हैं वो नाउन में। तो अभी आप समझिए 3 है, THREE 3 है ना, 3/4 ऑफ द विलेज, ठीक है। तो जब भी फ्रैक्शन वाले सेंटेंस हो, फ्रैक्शन वाले जैसे आप कहते हो 3/4, 3/4, 5/6, 1/4, ये फ्रैक्शन होते हैं। जब भी फ्रैक्शन वाले सेंटेंस हो तो आपको ये देखना है कि आपको जहां वर्ब लगानी है उसके पास वाला सब्जेक्ट कैसा है। अब देखो वर्ब यहां लगानी है, इससे पास वाला सब्जेक्ट विलेज है, तो विलेज सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसमें सिंगुलर वर्ब देखो ये प्लूरल, ये प्लूरल वर्ब, ये प्लूरल वर्ब, तो एक ही सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा इज। यदि यहां पर विलेजेस हो जाता, एस लगता, तो यहाँ एस लग जाता। यहाँ से कोई मतलब नहीं है, या 3/4 इनसे कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान रखना है जब भी फ्रैक्शन वाले सेंटेंस हो तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, वर्ब जस्ट पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी, जिसको मैंने कॉनकॉर्ड में बताया था, प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। आपको मैंने ध्यान हो जब कॉनकॉर्ड पढ़ाया था तो प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। तो आप उन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ें जो पहले पढ़े हुए हैं, और बार बार में उन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ नहीं, आपको एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो आप लोगों को मैंने कहा था कि हम हर संडे आपका टेस्ट होगा, मैंने कहा था एक बार टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो हर संडे आपका टेस्ट होगा, तो फिर नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट होगा, और इसके बाद हम जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ग्रामर का, और पहले जो STC का जो कोर्स है उसको पूरा कराएंगे, और बहुत जल्दी कोर्स पूरा हो जाएगा, तो सारे बच्चे उसमें क्लासेस लें ग्रामर के, उसमें जो टॉपिक हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपकी ड्यूटी ये बनती है, जो भी भाई बहन आपका कहीं भी किसी भी जगह आपके संपर्क में हो या किसी के भी संपर्क में हो, तो उसको ये सूचना जरूर दें कि STC की फ्री क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश की, और 60 नंबर की, बिल्कुल टेंशन, कोई किताब या किसी गाइड या कुछ भी नहीं करना आपको, केवल जो मैं क्लासेस में पढ़ाऊँ वो कर लेना, आपके 60 नंबर पक्के। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने जो छोटे बहन भाई हैं, आपके जानकार हैं, मित्र हैं जिनने 12th क्लास पास की है, तो उनको सूचना देने की आपकी जिम्मेदारी है। देखो इतना आप लोगों को काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आपको ये ऑनलाइन क्लासेस पे आपको बढ़िया बेस्ट कंटेंट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क क्लासेस आपको दी जा रही हैं, और सारी जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे उनकी सारी की क्लासेस में आपको यहाँ पर निःशुल्क देने की कोशिश करूँगा। इवन आपको टेस्ट भी फ्री मैं करा रहा हूँ पोर्टल पे, तो टेस्ट के लिए आप लिंगा फ्रैंका ऐप ज्वाइन कर लें, और आपको जो भी नोट्स आपको चाहिए आप मेरे को बता दें व्हाट्सएप पे, और मैं आपको दे रहा हूँ जो सारी क्लासेस हैं उनके नोट्स दे रहा हूँ, और जो भी नोट्स आपको चाहिए तो वो नोट्स आपको जो है आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाते हैं। डेली की क्लासेस और भी जो भी सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जिनकी फाइल नोट्स वगैरह दिए जाएंगे, सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क दे दिए जाएंगे। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, DRSKENG 2023 ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लें। इंग्लिश से रिलेटेड जो है आपका सारी की सारी चीज़ों का सलूशन इस पर हो जाएगा। जितने भी जो भी आपको नोट्स चाहिए वो उस पर मिल जाएंगे, जितनी भी क्लासेस चाहिए आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, और जितने भी टेस्ट प्रैक्टिस है वो आपको आपके लिंगा फ्रैंका ऐप पे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके सारे के सारे नोट्स फ्री हैं, सारी क्लासेस फ्री हैं, और जो टेस्ट ले रहा हूँ वो फ्री है, सारी चीज़ निःशुल्क है। तो आप इसका जितना बेनिफिट उठाएं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, उनसे कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ कि मैं आपके लिए ईमानदारी से आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, और मेरे को आप इस चीज़ के लिए मोटिवेशन देंगे, यदि आप जितने से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो शेयर करेंगे, बच्चों तक ये सूचना पहुँचेगी, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। तो मैं आपसे इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ, है ना। थैंक यू।